Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल की ओर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप पर अनुग्रह करे, आप पर कृपा करे। आज हम बाइबल स्टडी में जाएंगे। डिसाइपलशिप के ऊपर हम लोग बाइबल स्टडी का अध्ययन करेंगे। Discipleship. God puts His Spirit. God promises abundant. God is living God.
हम बाइबल से आज का वचन पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 3 एंड वर्सेस 22 to 30। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वो वहाँ उसके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालोम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहाँ यूहन्ना के चेले का किसी यहूदी के साथ शुद्धि विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी, देख, वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। आवश्यक है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये है यूहन्ना की गवाही। आज हम डिसाइपलशिप के ऊपर बाइबल से कुछ वचन देखेंगे और आज की स्टडी हमारे लिए फ्रूटफुल होगी और परमेश्वर हम सबों को आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for thy giving, living touch and the touch of the Holy Spirit. When we discuss on the topic in Bible study, we find your persons and we learn on the feet of the Lord. मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुन रही थी। She was hearing the word of God in the feet of Jesus. Today is fight for the chair, and people are fighting for chair. Let us come in the feet of Jesus. Hallelujah. Let us come in the feet of Jesus to learn the living words. Thank you, Jesus, for thy blessing. In Jesus' name. Amen. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के लिए कहा कि वह बढ़े और मैं घटूं, और यीशु मसीह ने कहा, He who would be the greatest among you must be the servant of all. जो तुम्हारे बीच में बड़ा होना चाहता है वह सबों का दास बने। मार्क चैप्टर 9 and verse 34। Humble himself will exalt it. That is why Jesus said to the disciples who were already following Jesus, he went to tell them, if any would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.
जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। This is what John the Baptist was saying in both word and deed. और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है जिसकी दुल्हन है वह दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। John the Baptist was pleased to hear about the ministry of Jesus Christ. This is what John the Baptist was saying in both words. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. देखो संसार का मेमना जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। परमेश्वर का मेमना संसार के पापों को उठा ले जाता है। Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world and follow him. There are two important questions before I begin this Bible study. पहला है, Are you a disciple of Jesus? डिसाइपलशिप के ऊपर बात करने से पहले दो प्रश्न हमारे लिए है। पहला है, Are you a disciple of Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? Hopefully the answer if yes. If yes, अगर आपका उत्तर हाँ है, the second question is, Are you discipling other? क्या आप दूसरे को डिसाइपलशिप सिखा रहे हैं? ये बहुत आवश्यक है। To define the term, a disciple is a follower of Jesus. डिसाइपल यीशु मसीह का फॉलोअर है। No one follows him perfectly, of course, but a disciple, the direction and the aim of your life is to be obedient to Jesus Christ. यीशु मसीह की शिष्यता के अंदर ये बातें बहुत जरूरी है। मोसेस के लिए लिखा है, Moses was said to be the meekest man on this earth. He was a humble. It says in number 12 and verse 3. गिनती की पुस्तक 12 अध्याय और 3 पद में अगर आप पढ़ें तो वहाँ लिखा है, Moses was the meekest man, more than all people who were on the face of the earth. इस धरती पर मोसेस के बारे में लिखा है, the meekest man on this earth. About the David, a man after God's own heart. सोचिए, डेविड को परमेश्वर के हृदय के अनुसार कहा गया है। A David, man after God's own heart. When Samuel anointed David to be the next king, he was replacing King Saul, who was anything but humble and became full of pride. And third is the obedient. एक डिसाइपलशिप के लिए आवश्यक है
First is the humble, second is to know the God's will, third obedient. When Daniel was living in captivity in Babylon, he was obedient to the point of losing his life if necessary. उसने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को भी खोने के लिए तैयार हो गया, परंतु वह राजा के सामने झुकने से इनकार किया। राजा के को इबादत करना उसने रिफ्यूज किया, रिफ्यूज टू गो टू द किंग एंड एंडेड अप इन द लायंस डेन। सेकेंडली इज सफरिंग पॉल। Paul traveled by foot over 10,000 miles. पौलुस के बारे में हम पाते हैं वह 10,000 मील पैदल चला। He was beaten, he was tortured, he was stoned, he was imprisoned, more than once left to die. But great leaders have suffered, as Peter testifies. Rejoice so far as you share Christ's suffering. आप मसीह के सफरिंग को प्रचार करते हैं। 1 Peter chapter 4 and verse 13, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. Not only suffering, but the disciple has to be bold. And we say in the Bible, bold Nehemiah. नेहमाया के बारे में ये बताया जाता है वो बहुत साहसी था। A leader, a disciple should be bold. Nehemiah was truly a great leader as he faced all sorts of obstacles as he was rebuilding the wall of Jerusalem. जेरूसलम के गिरे हुए दीवार को वो बना रहा था। He was the cup bearer of the king Artaxerxes, और वह राजा का कप बियरर था। He was a bold leader. He was a bold man. Deborah was courageous. अगर आप गिनतियों के पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे तो 17 अध्याय और 21 अध्याय, गिनतियों 17 और 6, हम बाइबल निकाल लें। जजेस, हम न्यायों की पुस्तक को निकाल लेंगे और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। न्यायों की पुस्तक और उसका 17 अध्याय, और वहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। 6 पद पढ़ेंगे हम लोग। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। 21 अध्याय 27 पद, 21 अध्याय 27।
यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं। डिसाइपलशिप के बारे में आज विशेष बातचीत करेंगे। डिसाइपल इज deliberating spiritual good to someone so that he or she will be more like Christ। हमें यीशु मसीह के वचन को दूसरे तक पहुंचाना है। We have to reach the gospel to the people, the great commission of Jesus Christ, Matthew 28:19 and 20। जाओ सारे संसार में के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in name of the Father, Son and Holy Spirit। This is the discipleship, to say good thing for Jesus Christ। यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैथ्यू चैप्टर 28। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखलाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। द कमांड टू मेक डिसाइपल applies to all who follow Jesus। मैंने शुरू में आपसे प्रश्न पूछा था, आर यू ए डिसाइपल ऑफ जीसस? और अगर आपका आंसर एस है तो दूसरा प्रश्न मैंने पूछा और वह है, आर यू डिसाइपलिंग अदर्स? क्या आप दूसरे को सिखा रहे हैं, दूसरे को आप बता रहे हैं? The command to make disciple applies to all who follow Jesus Christ, not just pastor or missionary. Every Christian has received a spiritual gift which he or she used to use the saving Christ। रोमियो 12 अध्याय और 3 पद से आगे, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। कभी हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और यहाँ सुसमाचार कहता है उसे बढ़कर अपने आप को कोई ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है वो ऐसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। अपने आप को समझने का अर्थ है सुबुद्धि के साथ समझना, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक सा काम नहीं, वैसे हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसकी भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के द्वारा भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला है तो सेवा में लगे रहे, यदि सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, और जो और महत्वपूर्ण बातें हैं वह है दान देने वाला उदारता से दे।
दान देना भी एक वरदान है। रोमियो 12 अध्याय 3 पद से आगे और कहता, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से, जो दया करे वह हर्ष से। कूट कूट कर हम दूसरे पर दया ना करें, परंतु अगर दूसरे पर हमें दया करनी है तो हमें हर्ष के द्वारा दया करना है। दान भी उदारता के साथ हमें देना है। दान उदारता के साथ हमको देना है। रोमियो 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय 7 पद से आगे, किंतु सबको लाभ पहुँचाने के लिए हर एक आत्मा का प्रकाश दिया जाता है और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा परखने का, और किसी को अनेक भाषाओं बोलने का, और किसी को अन्य भाषा का अर्थ समझाने का वरदान दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे प्रचारक को इंटरप्रेटर के द्वारा वह दूसरे भाषाओं में यीशु मसीह का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है। सो प्रिय भाइयों बहनों, ये है डिसाइपलशिप में आत्मा का कार्य। बिना आत्मा के कार्य के द्वारा हम शिष्यता के अर्थ को नहीं समझ सकते। इफिसियों 4 अध्याय और 7 से आगे, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुग्रह से मिला है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि पृथ्वी की निचली जगहों में भी वह उतरा था। जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ गया, सब कुछ, ताकि सब कुछ को पूर्ण करें। जीसस ascended to heaven, यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ गया और वहाँ पर लिखा है उसने कितने को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितने के सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कितने को रखवाला, कितने के उपदेशक, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, तब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं, एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं, मसीह के पूरे दिल डौल तक न बढ़ जाएं। ये है आत्मा का प्रकाश, आत्मा का वरदान। और यहाँ पर लिखा है इफिसियों 4 अध्याय 7 से 12 के अंदर कि किस प्रकार परमेश्वर ने सुसमाचार फैलाने के लिए लोगों को आत्मिक वरदान देते हैं और वह लोग परमेश्वर के वरदान के द्वारा वह आगे बढ़ाए जाते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय 10 से आगे, वहाँ भी इसी प्रकार से लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाओ। अगर आपको दान देने का वरदान है, आप दान दीजिए। आपको सेवा करने का वरदान है, आप सेवा करिए। आपको उपदेशक
उपदेश देने का वरदान है, आप उपदेश दीजिए। आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान है, अन्य भाषा को इंटरप्रेट करने का वरदान है, और भविष्यवाणी का वरदान है, और रखवाला बनने का है, उपदेशक बनने का है। सो सेवा में लगाए जाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। सो डिसाइपलशिप के लिए ये बातें जरूरी है। और पतरस कहता है, प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। द पार्ट ऑफ द कमांड टू लव वन अनदर इन्वॉल्व्स हेल्पिंग अदर्स। What God wants to be, that is discipleship. परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, इन सब वरदानों के बारे में जो मैंने अभी आपके सामने बताया है, बाइबल से आप नोट कर लीजिए। रोमियो 12 अध्याय 3 से 8, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से आगे, इफिसियों 4 अध्याय 7 से 12, और पहला पतरस 4 अध्याय 10 से लेकर 12 तक। और यहाँ पर यीशु मसीह के शिष्यता के बारे में, यीशु मसीह के डिसाइपलशिप के बारे में, यीशु मसीह के फॉलोअर्स के बारे में ये सब बातें लिखी हैं। दैट इज डिसाइपलशिप। सो इफ यू आर द फॉलोअर ऑफ जीसस, गॉड वांट्स यू टू यूज योर गिफ्ट to help others become more like Christ. अगर ये सब वरदान आपको मिले हैं तो परमेश्वर इन वरदानों को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर इन वरदानों को यूज करना चाहता है। Discipleship should not be so much a program in the local church that some sign up for, but rather to culture the church। या को डिसाइपलशिप सिर्फ एक प्रोग्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे मसीही जीवन के अंदर एवरी मेंबर एम्स एट हेल्पिंग अदर बिकम मोर लाइक क्राइस्ट। हर एक लोग एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की सेवा करें। It begins in our home with parents evangelizing, discipleship and discipling their children। हम अपने घर से शुरू करें। हम अपने घर में यीशु मसीह के डिसाइपलशिप को प्रारंभ करें। हम अपने बच्चों को इवेंजलाइज करें। और अगर हम घर से शुरू नहीं करेंगे तो यह चर्च में कैसे होगा। इट शुड रिपल आउट थ्रू द इंटायर चर्च। और कलीसिया के सब लोगों को डिसाइपलशिप दूसरे को बताने में लगना चाहिए। वी ऑल आर हेल्पिंग वन अनदर ग्रो इन गॉडलीनेस। परमेश्वर की भक्ति में हम पूरी कलीसिया बढ़ते चले जाएं। सेंट पॉल रिवील्स मैनी थिंग्स, लेकिन डिसाइपलशिप के लिए पहली बात है इफेक्टिव डिसाइपलशिप इज बुल्ड। शिष्यता जो मसीह के अंदर है, द फर्स्ट इज इट इज गॉडली मैसेज। गॉडली मैसेज का अर्थ है इट इज the gospel to preach to all men। First is godly message
सेकेंड इज गॉडली मैनर। गॉडली मैनर का अर्थ है इविडेंट लव, वह प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है। और गॉडली मोटिव, थ्री थिंग्स डिसाइपलशिप के लिए जरूरी है, और वह पहला है गॉडली मैसेज, दूसरा है गॉडली मैनर, और तीसरा है गॉडली मोटिव। व्हाट इज मोटिव? व्हाट इज आवर मोटिव? टू प्रीच द गॉस्पेल, to preach about the discipleship. Our motive is to please God from heart. हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव है हृदय से परमेश्वर को प्रसन्न करना, to please God from heart. Godly message is the gospel. गॉडली मैसेज जो है वह सुसमाचार है। गॉडली मैनर इज गॉड्स लव, एंड गॉडली मोटिव इज टू प्लीज गॉड फ्रॉम हार्ट। सो डिसाइपलशिप के लिए, इफेक्टिव डिसाइपलशिप कैसे कलीसिया के अंदर हो सकता है, कैसे, हाउ द इफेक्टिव डिसाइपलशिप will be inside the church and outside the church, and that is godly message, godly manner and godly motive. These are the things, और ये चीज़ें हैं जो चर्च और कलीसिया को मसीह में आगे बढ़ा सकता है। Effective discipleship is built on a godly message, gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह के सुसमाचार को बताना है। Saint Paul is defending himself against the various opponents, perhaps the Jews who drove him out of Thessalonica, और थिस्सलुनीकियों के जगह से पौलुस को यहूदियों ने वहाँ से भगा दिया। इसलिए वह Thessalonians chapter 2 and verse 14 to 16 में सेंट पॉलुस इसके बारे में वर्णन करता है, और वह कहता है, इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सच चाल चलने लगे जो यहूदिया में यीशु मसीह में है, क्योंकि तुमने तो भी अपने लोगों से वैसा दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदी से पाया था। सो डिसाइपलशिप के लिए मैंने बताया गॉडली मैसेज, गॉडली मैनर और गॉडली मोटिव, और इनका अर्थ भी मैंने आपको बताया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ताओं को मार डाला और हम सताया और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। वे अन्य जाति के उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते हैं, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुँचा है। गॉस्पेल stands against every other system of the religion in the world. सुसमाचार सब लोगों के लिए है, including some religions that go under the banner of Christianity. So, यीशु मसीह का सुसमाचार, gospel is that we are saved from the judgment by grace alone, through faith alone in Christ. और यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है, और यह सुसमाचार है अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 और 10 पर
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उनके भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इस कारण स्मरण रखो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। और सेंट पॉलुस इस बात को समझाता है, फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड नॉट ऑफ योरसेल्फ, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। सेंट पॉलुस इस बात को भी वाइडली सुसमाचार में समझा रहा है। इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 से 10 तक। और यहाँ पर सेंट पॉलुस इस उद्धार के बारे में बताता है। गॉस्पल इज गुड न्यूज फॉर सिनर बिकॉज इट प्रोमिसेस फ्रीली टू फॉरगिव ऑल द सिंस ऑफ दोज हु बिलीव। यह सुसमाचार आपके लिए और दुनिया के लिए शुभ संदेश है, क्योंकि यह सुसमाचार हमें इस बात की गवाही देता है कि हमारे सब पाप यीशु के नाम में क्षमा हो जाते हैं। और रोमन चैप्टर 4 एंड वर्स 5, but to the one who does not work but believe in him who justifies the ungodly, his faith is credited righteous। और उसका जो विश्वास है, उसका विश्वास धर्मी ठहराता है। हम निकाल लेते हैं रोमियो और उसका 4 अध्याय निकालिए। रोमियो 4 अध्याय और उसका 5 पद। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, से दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहरा। दिस इज द डिसाइपलशिप, टीचिंग ऑफ डिसाइपलशिप। और उद्धार के बारे में ये वर्णन आता है। गॉड पुट्स स्पिरिट, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे लिए एक सुनहरा मौका देता है। और जो सेवक लोग हैं, जो प्रचारक लोग हैं, उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कम्युनिकेशन हो, उनके लिए लिसनिंग हो। टाइटस 3 अध्याय 1 और 2 पद लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिम और अधिकारी के अधीन रहे और उनकी आज्ञाएं माने और हर अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो और कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और दाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया
और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा होता है। ये टाइटस का 3रा अध्याय मैं आपको बता रहा था। वहाँ पर वह किस प्रकार से एक डिसाइपल के लिए यह बातें बता रहा है। गॉस्पल इज अ गुड न्यूज फॉर द सिनर बिकॉज इट प्रोमिसेस freely to forgive all the sins of those who believe। जो विश्वास करते हैं उनके लिए वह क्षमा प्राप्त होता है। लूका उसका 18 अध्याय और 9 पद। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के न्याय अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। यह फरीसी प्रभु के सामने खड़ा होकर ऐसा प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना कर रहा है? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सभी कमाई का 10वांश देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर होकर क्या कहा? स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। वह स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना ना चाहा, पर अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर पापी पर दया कर। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने लूका 18 अध्याय 9 से 14 में हम पाते हैं। जैसा टाइटस का मैंने अभी 3 अध्याय आपके सामने पढ़ा डिसाइपल के लिए, आज का जो मेरा बाइबल स्टडी है वह है डिसाइपलशिप के ऊपर। और मैं यह बात बता रहा था अभी कि एक डिसाइपल के लिए ज़रूरी है कि वह उसका मैसेज गॉडली मैसेज हो, उसका मैनर गॉडली मैनर हो, और उसका मोटिव गॉडली मोटिव हो। और उसके बारे में मैंने बताया, गॉडली मैसेज का अर्थ है गॉस्पल, टू प्रीच द गॉस्पल। गॉडली मैनर का अर्थ है एविडेंट लव, परमेश्वर का वह प्रेम। और गॉडली मोटिव का अर्थ है प्लीज गॉड फ्रॉम हार्ट, परमेश्वर को हृदय से खुश करना है। तो चुंगी लेने वाले ने क्या कहा? स्वर्ग की ओर देखना भी ना चाहा, पर अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ। और तब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। The proud Pharisee thought that he was right with God through his religious practice। वह रिलीजियस प्रैक्टिस के द्वारा वह अपने आप को सही ठहराने का यह उत्तर दे रहा है। लूक 18 अध्याय 13 पद में, पर चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आँख उठाना भी न चाहा, पर अपनी छाती पीटकर परमेश्वर से कहा, मैं पापी हूँ, मेरा पाप क्षमा करो।
मैं तुमसे कहता हूँ कि यही दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया। God be merciful to me and to the sinner. God is merciful to the sinners. Jesus said, the tax collector went to his house justified, whereas Pharisee did not. The best news in this world is that if we come to Jesus with all your sin, cry out to Him for the mercy through Jesus' shed blood, He freely forgive. वो आपको क्षमा करता है, वो आपको क्षमा करता है। The gospel requires that we acknowledge that we are sinners. सुसमाचार यह बताता है कि हम अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं। The gospel requires that we acknowledge that we are sinners without any claim of heaven. The gospel reveals that my heart is as desperately wicked as that of worst of sinner, and God forgives us. परमेश्वर हमें क्षमा करता है। Unbelievers do not like to hear about God's word. जो अविश्वासी हैं वह परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। जो डिसाइपल नहीं हैं वो परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, हे भाइयों, तुम आप जानते हो कि हमारा आना व्यर्थ न हुआ, परंतु तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिपियों में दुख उठाने, उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और 2 पद। और तब सेंट पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा उपदेश भ्रम से नहीं है। वह जो प्रचार कर रहा है, जो सुसमाचार लोगों को सुना रहा है, वह कह रहा है क्योंकि हमारा जो उद्देश है वह भ्रम से नहीं है, न अशुद्धता से है, न छल के साथ है। गॉस्पेल का प्रचार में न छल है, न अशुद्धता है, न भ्रम है। पर वह कहता है कि जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, वैसा ही वर्णन करते हैं। इसमें मनुष्यों की नहीं, परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। इफेक्टिव डिसाइपलशिप रेस्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ द गॉस्पेल रिवील्ड टू अस इन गॉड्स वर्ड। और यही है इफेक्टिव डिसाइपलशिप, जो परमेश्वर के सुसमाचार को प्रकट करता है। मैंने अभी गॉडली सुसमाचार को बताया आपको, गॉडली मैसेज के बारे में। एंड द सेकेंड इज गॉडली मैनर। मैंने 3 बातें बताया। पहला है गॉडली मैसेज, गॉडली मैनर एंड गॉडली मोटिव। हम दूसरे बातों में आएंगे और समय थोड़ा कम है, इस कारण से हम समाप्ति की ओर जाएंगे। इफेक्टिव डिसाइपलशिप इज बिल्ड ऑन द गॉडली मैनर, एविडेंट लव फॉर पीपल। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 7 पर, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही तुम हमारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर को सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को
तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए। तब सेंट पौलुस कहता है, क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हुए कि हमने इसलिए दिन रात काम धंधा करते हुए तुम में सुसमाचार का प्रचार किया कि तुम में किसी पर भार न हो। प्रिय भाइयों बहनों, when people feel the love of Christ through us, they will more likely listen to gospel that we present. लोगों को सुसमाचार यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा सुनाना है। When the people feel the love of Christ through us, हम लोगों के द्वारा जब लोग यीशु मसीह के प्रेम को समझते हैं, प्रेम को जानते हैं, प्रेम के बारे में वह सुनते हैं, तो यीशु मसीह का गॉस्पल उनके जीवन को बदल देता है। The gospel of Jesus changed their life. So the discipleship is godly message. The discipleship is godly manner. और पहला कुरिन्थियों 3:1 इसलिए जब हम में से और भी न रह गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं। और यह परमेश्वर का शुभ संदेश हमारे लिए है। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई है और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में समझाए कि कोई इन कलेश के कारण डगमगा न जाए। हमारे जीवन में जब बीमारियां आती है, तकलीफ आती है, परेशानियां आती है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। सेंट पौलुस इस बात को बताने का कोशिश कर रहा है कि कलेश के कारण हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हम सुसमाचार के लिए ठहराए गए हैं। आर यू डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट? सेकेंड, आर यू डिसाइपलिंग अदर्स फॉर क्राइस्ट? और दूसरा तीमुथी 2:22 से आगे, जवानी की अबलाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। किन बातों का पीछा हमें करना है? सेंट पौलुस हमें बताता है धार्मिकता का पीछा करना है, विश्वास का पीछा करना है, प्रेम का पीछा करना है और मेल मिलाप का पीछा करना है। इन बातों से हम सुसमाचार का प्रचार इफेक्टिव कर सकते हैं। वी कैन प्रीच द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट बाय फॉलोइंग दिस। 2 तीमुथी 2:22 किन बातों का हमें पीछा करना है? हमें धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करना है। और किन बातों से अलग रहना है उसके बारे में भी सेंट पौलुस कहता है, पर मूर्खता, अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। और प्रभु के दास को झगड़ालू न होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए।
सो हमारा आज का विषय था डिसाइपलशिप, यीशु मसीह के शिष्यता को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए द Lord has given us. So it is difficult to decide if the original reading is here. But the image of the nursing mother tenderly holding her baby next to her, protecting the child from all harm, pictures the love that we are to have for others. इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम गॉडली मैसेज, गॉडली मैनर एंड गॉडली मोटिव, अगर हमारे पास ये तीन बातें हैं तो हम डिसाइपलशिप को आगे दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। गॉडली मोटिव्स है वी प्लीज गॉड when we seek His glory, not our glory. जब हम परमेश्वर की महिमा को खोजते हैं, जब हम परमेश्वर को महिमा को खोजते हैं, तब यह गॉडली मोटिव हमारे जीवन में आता है। सेंट पौलुस कहता है, पर जैसा परमेश्वर हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता और प्रसन्न करता है। सो द थ्री थिंग्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डिसाइपलशिप, गॉडली मैसेज एंड गॉडली मोटिव एंड godly message, godly manner and godly motive, ये तीन बातें हमारे लिए जरूरी है। So we please God when we seek His glory, not our glory। और यहाँ कुरिन्थियों की पत्री में कहता है 9 अध्याय में, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना, और उन्हें व्यवस्था के अधीन हूँ खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। और ये बातें सेंट पौलुस यहाँ पर मोटिव्स, उसके मोटिव्स क्या हैं, डिसाइपलशिप के मोटिव्स क्या हैं, उसके बारे में वह बता रहा है। इफिसियों 4 अध्याय, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी, जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए, कि तुम अकेले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इफिसियों 4 अध्याय 21, 22 और 23 पद। प्रिय भाइयों बहनों, pleasing and glorifying God must begin on our heart, or through level sincere God examines our heart। परमेश्वर हमें परीक्षा करता है कि हम उसमें खरे उतर सकें। To begin at this, gain and maintain a clear consciences before God। प्रेरितों के कार्य
और उसमें यहाँ लिखा है, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं, 24 अध्याय, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। और इसमें मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बी प्लीज गॉड बाय इंड्यूरिंग ट्रायल्स एंड ए स्टीडफास्ट जॉय। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अंतिम मैं क्लोज करूँगा। आज की डिसाइपलशिप के बाइबल स्टडी के लिए फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और ये परमेश्वर की आशीष आपके लिए आज के इस बाइबल स्टडी के लिए जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। इफेक्टिव डिसाइपलशिप। इफेक्टिव डिसाइपलशिप इज गॉडली मैसेज। गॉडली मैसेज का अर्थ है टू प्रीच द गॉस्पेल, एंड द सेकेंड इज गॉडली मैनर। गॉडली मैनर का अर्थ है एविडिएंट लव, प्रीच द गॉस्पेल इन लव। एंड थर्ड, गॉडली मोटिव और टू प्लीज गॉड and to glorify God, not to our glory but the glory of Almighty. So God bless you. Let us pray. Father, we thank you for this evening time, the Bible study on the discipleship. Are you a disciple of Christ? And second, are you discipling others? These 2 questions started on today Bible study, and we have found the gospel in our life. Effective discipleship is built on godly message, godly manner, and godly motive. These are the 3 things for effective discipleship. प्रभु हम सबको आशीर्वाद दीजिए। इस कोरोना से सबको बचा के रखिए। कोविड-19 से कलीसिया को बचा के रखिए। जब कलीसिया का फर्स्ट संडे से आराधना शुरू होगा, उस पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। कमिंग संडे ऑनलाइन वर्शिप होगा और सितंबर 1 संडे से हम मास शुरू करेंगे, प्रभु भोज होगा। और 6 सितंबर है तो 5 सितंबर का जो टीचर्स डे है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, मनाएंगे सितंबर 1 संडे को। तो जो टीचर्स हैं कलीसिया के वो आएँ और इसमें हिस्सा लें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस you for discipling others, and God bless you for save from all the disease, all hindrances. आमीन। प्रभु में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आपकी करुणा, दया आपके ऊपर बरसाए। आमीन।